मुश्किल वक्त में आपका भी लोग नहीं देते साथ, तो डरने की क्या है बात। मुश्किल वक्त में तो कोई भी किसी का साथ नहीं देता, कोई भी नहीं। इसलिए दोस्तों कभी भी किसी से उम्मीद मत करो एक साथ की कि ये हमारा साथ देगा, वो हमारा साथ देगा। कभी भी किसी से ऐसी इच्छा या किसी से ऐसी उम्मीद मत करो। आपकी उम्मीद की आपकी उम्मीद के लिए कोई भी आपका साथ नहीं देने आएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप किसी के ऊपर विश्वास ना रखें, और रखें तो सिर्फ स्वयं पे विश्वास, और आगे बढ़े। उम्मीद करो लोगों से नहीं, स्वयं से। विश्वास रखो लोगों पे नहीं, स्वयं पे। और कोशिश करो खुद, लोगों से उम्मीद मत करो। और आप किसी व्यक्ति से उम्मीद करते हो कि वो करे, ये करे, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि आपकी मजबूरी है, आपकी ज़रूरत है। इसलिए उन्हें आपकी बहुत आवश्यकता है, इसलिए वो आपसे उम्मीद कर रहे, ऐसा आपको लगेगा, ऐसा उन लोगों को लगेगा। इसलिए दोस्तों बेहतर यही होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करना कि आप किसी से उम्मीद ना करो, और कोशिश करो खुद। और कभी भी आप अपने जीवन में कुछ बहुत ही बड़ा करना चाहते हो तो हमेशा बड़ी सोच रखना। और दोस्तों एक बड़ी सोच ही इंसान से कुछ ना कुछ बड़ा करवाती है। इसलिए हमेशा कुछ अपने जीवन में बहुत बड़ा करना चाहते हो तो एक बड़ी सोच रखो। बड़ी सोच तो बड़े काम तो बड़े सफलता। इसलिए दोस्तों कभी भी आप बड़ी विचार और बड़ी सोच रखना, क्योंकि एक बड़ी सोच और एक बड़े विचार ही कुछ ना कुछ आपसे बड़ा करवाएंगे और आपको सफल बनाएंगे। कभी भी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना चाहते हो, सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना है तो मेहनत करना है। दोस्तों मेहनत करोगे तभी तो कुछ ना कुछ बड़ा कर पाओगे, और अपने जीवन में कुछ ना कुछ अपना नाम रोशन कर पाओगे, अपने माता पिता का नाम रोशन कर पाओगे। आपको बता दूं, आपका जन्म होने से आपका अंत होने तक आपका ख्याल रखते हैं ये 3 लोग। इन 3 लोगों को छोड़ के दुनिया में कोई भी आपका साथ नहीं देगा, और दे भी दिया तो उसके मतलब के लिए ही। और इन 3 लोगों के ऊपर आंखें बंद करके विश्वास रखो, इन लोगों की हमेशा सेवा करो, और इन 3 लोगों के ऊपर हमेशा विश्वास रखो। ये आपकी उम्मीदें कभी भी तोड़ेंगे नहीं, या यही 3 लोग आपका जन्म होने से आपका अंत होने तक आपका ख्याल रखते, आपका अच्छा होना चाहिए, बुरा होना चाहिए, आपके साथ क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें संभालते देखते हैं यही 3 लोग, जिनका नाम है सबसे पहले आपकी माँ, जो कि आपको छोटे से बड़ा करती है, सारे संस्कार देती है और सारी चीज़ें संभालती है। दूसरे आपके पिता, जो आपको ज्ञान देते हैं, सारे काम काज के बारे में समझाते सिखाते हैं, और इस दुनिया में हर एक चीज़ के बारे में आपको सिखाते कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। और तीसरे भगवान, जो कि आपका जन्म कैसा होना चाहिए और आपका अंत कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती है भगवान के हाथों में। और दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसा सोचते कि भगवान तो हमारा ख्याल क्या, हमारे साथ सिर्फ बुरा हो ऐसा चाहते और करते भी हैं, कि हमारे जीवन में दुख ही लाते हैं, सुख का नामो निशान नहीं है, सिर्फ दुख ही दुख हमारे जीवन में भरा पड़ा है। ऐसे बहुत सारे लोग सोचते और कहते भी हैं, और भगवान को कोसते भी हैं कि हमारे जीवन में बुरा हुआ तो भगवान की वजह से ही हमारे जीवन में बुरा हुआ।
ऐसा विचार करके, ऐसी कल्पना करके, ऐसे विचार और सोच के भगवान को कोसते रहते। जो लोग भगवान को कोसते उन्हें बता दो कि भगवान को कोसने से आपका कुछ जाने वाला नहीं और कुछ आने वाला नहीं। इसलिए किसी को कोसो मत, वो भगवान हो, वो समय हो, या वो प्रकृति हो, या कोई व्यक्ति क्यों ना हो। कभी भी किसी को कोसो मत और कभी भी किसी के ऊपर विश्वास रखो मत, सिर्फ इन 3 लोगों को छोड़ के। यही 3 लोग आपके जीवन में सारी चीज़ें देखती हैं। और दोस्तों, लोग आपका साथ नहीं देते इस बुरे और कठिन और गरीब समय में, आपका साथ नहीं देते लोग, तो कोई बात नहीं, क्योंकि दोस्तों लोगों का काम ही है आपको चिढ़ाना, आपके ऊपर हंसना या आपको ताने मारना, आपको दुखी करना, आपको सफल होने से रोकना, आपको बेहतर बनने से रोकना। यही है लोगों का काम। लोग तो सिर्फ अपनी छोटी सी इच्छा और अपने छोटे से सपने में ही फंसे रहते, पर आप एक शेर हो। शेर की तरह सोचो और शेर की तरह अपने बड़े सपने रखो। बाकी लोग एक प्रकार से विचार करो, बाकी लोग तो कुत्ती बिल्लियाँ हैं और आप एक शेर हो। कभी भी शेर को किसी से डरना नहीं चाहिए, कभी भी शेर को कभी भी किसी से हार नहीं माननी चाहिए। आपको पता ही है, शेर कितना भी जख्मी हो जाए, कितना भी घायल हो जाए, पर शेर कभी पीछे नहीं हटता, बल्कि अपने दुश्मनों से हमेशा लड़ता रहता है। और एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब सारे दुश्मनों का अंत हो जाता है। शेर ही उन सारे दुश्मनों का अंत कर देता है। शेर की तरह बनो, आप शेर की तरह बनो और लोगों का अंत नहीं, बल्कि आपके सामने जो गरीब परिस्थिति है, जो परेशानियां हैं, उनका अंत करो, ऐसा सोच के कि यही आपके बहुत बड़े दुश्मन हैं। और दोस्तों, कभी भी आप अपने दुश्मनों को ज़रूर हराइए अपने जीवन में। जैसे कि सबसे बड़ा आपका दुश्मन क्रोध, और आपका बहुत सारे ऐसे प्रकार के आपके दुश्मन, आपके बहुत बड़े शत्रु हैं। जैसे कि सभी कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध। इसी क्रोध की वजह से आपके रिश्ते टूटते हैं, नुकसान होता है। क्रोध को अपने काबू में ज़रूर लाइए और आपके भी रिश्ते टूटते रहते हैं। आपके भी रिश्तों में हमेशा कुछ ना कुछ झगड़े होते रहते हैं। तो आप दोस्तों अपनी जुबान को काबू में लाएं और सबके सामने, सबके साथ मौन और शांतता रखें। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, उसे जल्द ही प्रत्युत्तर मत दो। पहले उसकी बातों को ध्यान से सुनो और फिर उन बातों के ऊपर 1-2 मिनट के लिए विचार करो। इसने सही कहा या गलत कहा, या उसके ऊपर हमें क्या प्रत्युत्तर देना चाहिए या फिर क्या नहीं देना चाहिए। इसके बारे में सिर्फ 1-2 मिनट में विचार कर लो, क्योंकि वो लोग बोलेंगे तो आपको भी जल्द ही बोलना होगा। और इससे बेहतर तो ये है, वो लोग कुछ भी बोले या वो लोग कुछ भी करें, आपको उनके ऊपर करना है तो सिर्फ और सिर्फ नज़रअंदाज, उन्हें इग्नोर कर दो, नज़रअंदाज कर दो उन्हें, और फिर अपने अपने कार्य में जुट जाओ। उन लोगों का तो ऐसा चलता रहेगा। और इसमें आप दोस्तों, होता यह है आपके रिश्तों में सबसे पहले तो झगड़े होते हैं, और झगड़े होने का किसी न किसी व्यक्ति के साथ ही, किसी न किसी व्यक्ति की वजह से ही झगड़े होना शुरू होते हैं। इसलिए आप वो व्यक्ति ना बनो, इसलिए मौन और शांत रहो। यही जुबान आपसे 70% गलतियां करवाती है, इसलिए अपनी जुबान को अपने नियंत्रण में रखें। कब आपको बोलना है, कब नहीं बोलना, हमेशा आपके काबू में होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कभी भी अपनी जुबान को ज़्यादा बोले ना। और दोस्तों, इस वीडियो में आपने जो भी जाना, सुना, देखा, अपने जीवन में सारी चीज़ें जरूर उतारें और आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति जरूर बने। जाने से पहले एक बात कहूँगा, अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी जरूर से विजिट कर दीजिएगा।
अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।